Hello, Achon. Let's read this question. The question says, in a PN junction photocell, the value of the photoelectromotive force produced by monochromatic light is proportional to, and the given options are A, the intensity of the light falling on the cell, B, the frequency of the light falling on the cell, C, the voltage applied at the PN junction, D, the barrier voltage at the PN junction. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज photocell, or we can say pn junction photocell. pn junction photocell. तो आइए पहले अपने की कंसेप्ट को समझते हैं, और जब हम अपने की कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ जाएंगे तब हम इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है फोटो सेल। ओके, तो देखिए फोटो सेल इज अ सेमीकंडक्टर डायोड, और फोटो डायोड भी बोलते हैं इसको। सो क्या होता है फोटो डायोड या क्या होता है फोटो सेल? एक सेमीकंडक्टर डायोड है which is operated with reverse bias below the breakdown voltage ना। चलिए लिख लेते हैं, a photodiode, a photodiode is a semiconductor diode which is operated with reverse bias below the breakdown voltage, below the breakdown voltage, and whose conductivity is modulated by the absorption of light, in or near the depletion layer which exists at the PN junction, at the PN जंक्शन। ओके, तो आइए अब इसका थोड़ा सा सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारा पीएन जंक्शन, जिसको हम यूज करेंगे एज अ पीएन जंक्शन, या वी कैन से एज अ फोटो डायोड। देख लीजिए, ये है जंक्शन, और जिसके दोनों साइड में जिसको हम बोलते हैं डेप्लीशन लेयर। और अब देखो, यहाँ पे हम पीएन जंक्शन डायोड को कैसे यूज करते हैं, रिवर्स बयास में। तो अगर ये पी है, ये एन है, तो पी को किससे जोड़ेंगे? पी को माइनस से और एन को प्लस से, तभी तो रिवर्स बयास होगा। ओके, और यहाँ पर हमने को लगाना पड़ेगा एक रेजिस्टेंस भी तो लगाएंगे, और चाहे तो हम यहाँ पे अपना एक माइक्रो माइक्रो एम्पियर का एक मीटर भी लगा सकते हैं, एमीटर भी लगा सकते हैं, माइक्रो एमीटर। ओके, ये देख लीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, जब इसके ऊपर हम क्या करेंगे। ये एक सर्किट डायग्राम हो गया फोटो डायोड का या फोटो सेल का, जो कि रिवर्स बैच में रखा गया है, और लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखिए, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जंक्शन,
यहाँ से मान लो लाइट हम जो है इंसिडेंट करवा दें किसके ऊपर, जंक्शन के ऊपर। ओके, जंक्शन, तो उससे क्या होगा, और रिवर्स और सैचुरेशन करंट फ्लोस। देख लीजिए, पहले अगर हम बात करें कि नहीं, अगर कोई लाइट नहीं है, अच्छा पहले हम वो वाला केस भी कंसिडर कर लें जिसमें कोई लाइट नहीं, हम इंसिडेंट नहीं करवा रहे हैं। व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जंक्शन, अ स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोस थ्रू द जंक्शन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर बनेंगे, ओके, जिससे कि करंट फ्लो होगा, जिसको कि हम डार्क करंट कह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग क्या करने वाले हैं, when photons of energy h nu greater than the energy gap, याद रखिएगा, जो हम फोटोन इमिट करवा रहे हैं उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए। इंसिडेंट ऑन द जंक्शन, इंसिडेंट ऑन द जंक्शन ऑफ द फोटोडायोड, द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड नियर द जंक्शन। जिससे कि क्या होगा बच्चे, क्या होगा कि जब हम रेडिएशन या फिर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे ग्रेटर देन द एनर्जी गैप, एच न्यू विल बी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप, तब वो जंक्शन के आसपास क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स बनेंगे, और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स गेट कलेक्टेड ऑन द एन साइड। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एन साइड में, इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जंक्शन पे टूट रहा है और सब किधर भाग रहे हैं, इधर आ गए, देख लीजिए किधर आ गए, इस साइड आ गए। और होल किधर चले जाएंगे बच्चे, होल चले जाएंगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर में, पी टाइप में चले जाएंगे, पी रीजन में चले जाएंगे। जिससे कि क्या हुआ देख लीजिए, एन रीजन नेगेटिव हो गया, एन रीजन नेगेटिव हो गया और पी रीजन पॉजिटिव हो गया, एन रीजन नेगेटिव हो गया और पी रीजन पॉजिटिव हो गया, जो कि दैट इज गिविंग राइट टू अ ईएमएफ, एन ईएमएफ, गिविंग राइट टू एन ईएमएफ। क्या दे रहा है ये, एक ईएमएफ दे रहा है, गिविंग राइट टू एन ईएमएफ। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे जब ईएमएफ आ गया है तो दिस सेटअप अ फोटो करंट इन द सर्किट। ओके, अब यहाँ पर हम क्लियर, हमने देख लिया कि क्या हुआ, हमने इंसिडेंट करवाया लाइट, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बने हैं, इलेक्ट्रॉन चले गए एन रीजन में, होल आ गया पी रीजन में, जिससे कि यहाँ पर एक ईएमएफ सेटअप हुआ है। और ये ईएमएफ क्या कर रहा है, एक करंट जो है फ्लो करवा रहा है सर्किट में। अब यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये तो हमारा की फैक्टर है, यहीं तक तो हमको पहुंचना था। द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड of photocurrent, the magnitude of photocurrent is proportional, is proportional, is proportional to the intensity of light, intensity of light। आप सुनिए क्या हो रहा है, देखिए लाइट की अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही उसकी इंटेंसिटी होगी, और जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतना ही ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बनेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के पेयर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा तो आपका करंट भी होगा। यानी कि देखो, अब करंट और ईएमएफ में डायरेक्ट रिलेशन है भाई, करंट ज्यादा है मतलब ईएमएफ भी ज्यादा होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब यही हुआ कि जो ईएमएफ यहाँ पर जनरेट या प्रोड्यूस या सेटअप हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करेगा। तो अब हम अपने कंक्लूजन में पहुंच गए हैं, ठीक है। वैसे भी आपको ओम्स लॉ मालूम है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो अगर हमने बोल दिया, देखो I फॉर यहाँ करंट है, V फॉर यहाँ पर वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ अगर हम सेम कॉन्टेक्स्ट में ही तो यूज करते हैं, तो वी कैन ऑल्सो से कि ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू आई, बोल सकते हैं ना, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन आई किस पे डिपेंड कर रहा है, आई डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, यानी ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। तो अब हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सेल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सेल, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सेल इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।